बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मतियुर रहमान और आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान में होने वाले मुसलमानों पर अत्याचार की, जुल्म की। और आपको बताएंगे कि मुसलमानों के लिए एक नया गढ़ा खोदा जा रहा है। अब कहा यह जा रहा है कि मुसलमान जो है वो उर्दू नहीं बोल सकेंगे और अगर कोई उर्दू बोलेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उर्दू पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जा रही है भारत में। और हाल ही में आपको पता होगा कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था। उस मैच में मोहम्मद शमी जो हैं उन्होंने बॉलिंग करवाई थी, जिस ओवर में उन्हें मार पड़ी, आखिरी ओवर में जिसने पाकिस्तान मैच जीता। उसके बाद कहा यह गया भारतीय कौम की जानिब से और भारतीय मीडिया की जानिब से ये कहा गया कि ये मुसलमान है और मुसलमान ने गद्दारी की है, इसको टीम से निकाल दिया जाए। तो इस तरह का मेंटालिटी लेवल जिस कौम का होगा, क्या वो कौम कभी तरक्की कर सकती है? वो कौम कभी भी तरक्की नहीं कर सकती। दूसरी बात यह है कि उर्दू के खिलाफ अब भरपूर कार्रवाई की जा रही है और ये बात लिख दी गई है, कानून बना दिया गया है कि कोई भी सरकारी दस्तावेज जो है वो उर्दू में नहीं होगा, हाँ वो मुसलमानों की ज़ुबान भी हो। और उर्दू को सिर्फ मुसलमानों के साथ जोड़ा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि उर्दू बोलने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोई भी बच्चा उर्दू नहीं पढ़ सकेगा, किसी बच्चे को इतना हक नहीं होगा कि वो अपना कोई सब्जेक्ट उर्दू रख ले, उसे हिंदी ही पढ़ना होगा। भारत में पहले यह हो रहा था कि मुसलमान बच्चे जो हैं उनके पास ऑप्शन था कि वो उर्दू पढ़ सकते हैं, लेकिन अब उर्दू पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। और कहा यह जा रहा है कि उर्दू बोलने पर, उर्दू लिखने पर और उर्दू पे जो इश्तिहारात चलेंगे उन तमाम चीज़ों पर पाबंदी होगी। इससे पहले भी भारत ने ये काम किया है। आपको मालूम होगा कि पहले अगर कोई बॉलीवुड की मूवी आती थी तो उसमें उर्दू में भी टाइटल, उसका नाम जो था वो लिखा जाता था, लेकिन 2015 के बाद ये बातें जो थी वो ख़त्म कर दी गई क्योंकि उर्दू के ख़िलाफ़ एक कार्रवाई की गई और उर्दू को मुसलमानों के साथ जोड़ा गया। कुछ भारतीयों ने यह भी कहा कि उर्दू जो है वो पाकिस्तानी ज़ुबान है और पाकिस्तानी ज़ुबान का भारत में कोई काम नहीं। इसी उर्दू से जलकर इन्होंने इलाहाबाद का नाम भी तब्दील कर दिया, जो कि इलाहाबाद जो उर्दू में लिखा जाता है, इस वजह से इन्होंने इलाहाबाद का नाम तब्दील कर दिया। वहीं मुगल सराय का नाम भी तब्दील कर दिया गया। और उनके मंत्री कहते हैं कि हिंदी जो है वो भारतीय सकाफत का एक ज़रिया है, क्योंकि भारत है और मेरा भारत मान के ये नारा लगाते हैं। तो उनका ये कहना है कि भारतीय ज़ुबान में तमाम चीज़ों के नाम होंगे, ख्वाह वो तारीख़ी नाम हो, उन्हें बदल दिया जाएगा। इसी हवाले से आपको बताते चलें कि महात्मा गांधी, जिन्हें ये पूछते हैं, जिन्हें फादर ऑफ इंडिया कहा जाता है, उन्होंने ये कहा था कि कोई भी ज़ुबान बुरी नहीं है और हिंदुस्तान में हम किसी ज़ुबान को पसे पुश्त नहीं डालेंगे, बल्कि तमाम ज़ुबानों की इज़्ज़त करेंगे और तमाम ज़ुबानों को हम एक हक देंगे। लेकिन भारत आज़ाद होने के बाद भारत ने क्या किया कि उन्होंने अपनी ना सिर्फ उर्दू बल्कि हिंदी ज़ुबान को भी पसे पुश्त डाल दिया। और डाला इस वजह से कि उन्होंने कुछ फ़ैसले करने थे। वो फ़ैसले क्या थे? वो फ़ैसले ये थे कि रियासतें जो हैं उन्हें मुंतकिल करना था और किसी को इंग्लिश आती नहीं थी। तो ये फ़ैसला किया गया, सरकार की जानिब से ये फ़ैसला किया गया कि 15 साल तक जो भी फ़ैसला किया जाएगा, सरकारी फ़ैसला, वो इंग्लिश में होगा, वो हिंदी नहीं बल्कि इंग्लिश में होगा, जिसके बायस बहुत सी रियासतें जो हैं वो मुंतकिल की गई और बहुत सी करप्शन की गई। तो भारत ने इस तरह से ना सिर्फ उर्दू बल्कि हिंदी को पसे पुश्त डाला। लेकिन 1965 में उस वक्त के वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री की जानिब से एक कोशिश की गई और कोशिश ये थी कि अंग्रेज़ी ज़ुबान को हटाकर दोबारा से सरकारी ज़ुबान जो है वो हिंदी राइज की जाए। लेकिन उस वक्त तमिलनाडु, जिसकी ज़ुबान तमिल जो है, जो तमिल मूवीज़ भी आप देखते हैं, वहाँ की वो सरकारी ज़ुबान थी। तो वहाँ पर एहतजाज शुरू हो गया कि हमने हिंदी को आगे नहीं आने देना। इसी वजह से वहाँ के कुछ वज़रा जो थे वो मुस्ताफ़ी हो गए और हिंदी को सरकारी ज़ुबान का ओहदा नहीं मिल सका।